नमस्ते ईयर वर्ड्स के दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फेवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ईयर वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी चीज में इतनी आसानी से मास्टरी कर लेते हैं? चाहे वो कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, कोई जटिल सॉफ्टवेयर सीखना हो या फिर कोई नई भाषा बोलना हो, ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई जादुई शक्ति है। वहीं हम में से कई लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और थोड़ी सी मुश्किल आते ही हिम्मत हार जाते हैं। क्या आप भी इस दुविधा से गुजरे हैं? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी सीखने की यात्रा को कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को, आपके सीखने के तरीके को और यहाँ तक कि आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, द माइंड ऑफ प्रैक्टिस, जिसे थॉमस एम स्टर्नार ने लिखा है। ये कोई सिर्फ थ्योरी वाली किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम किसी भी चीज में एक्सीलेंस कैसे प्राप्त करें। चाहे वो कोई नया कौशल सीखना हो, अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करना हो या सिर्फ अपनी दैनिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से करना हो। इस किताब का मूल मंत्र द राइट वे टू प्रैक्टिस में छिपा है। हम सभी जानते हैं कि अभ्यास से ही पूर्णता आती है, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि सही अभ्यास क्या होता है? अक्सर हम अभ्यास को एक बोझिल, दोहराव वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहां हमें बस घंटों एक ही काम करते रहना होता है। लेकिन स्टर्नार हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अभ्यास सिर्फ काम नहीं है, बल्कि ये एक माइंडफुल प्रोसेस है, एक ऐसा सफर है जहां हम खुद को और उस काम को बेहतर तरीके से समझते हैं जो हम कर रहे हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सीखने की यात्रा को एक एक्साइटिंग एडवेंचर में बदले, बजाय इसके कि ये एक थकाऊ कर्तव्य लगे। हम उन सामान्य ऑब्स्टिकल्स की पहचान करेंगे जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है, जैसे कि इम्पेशंस, परफेक्शनिज्म या रिजल्ट्स पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना। और सबसे महत्वपूर्ण, हम एक शक्तिशाली दृष्टिकोण सीखेंगे जो आपको न केवल सफल होने में मदद करेगा, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को एंजॉय करने में भी मदद करेगा। अब समय है इस किताब के कोर प्रिंसिपल्स में गहराई से उतरने का। थॉमस एम स्टर्नार हमें सिखाते हैं कि अभ्यास सिर्फ घंटों काम करना नहीं है, बल्कि ये एक माइंडफुल और पर्पसफुल प्रक्रिया है। उनका पूरा फोकसिंग ऑन द प्रोसेस पर है, न कि केवल रिजल्ट्स पर। हम सभी परिणाम चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो हमें तुरंत उसमें परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन स्टर्नार कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पर होता है तो हम वर्तमान क्षण और सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से खो देते हैं। हम अधीर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अंततः हार मान लेते हैं। तो प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रत्येक गतिविधि, ईच एक्टिविटी में पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ सही नोट बजाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि आपकी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर कैसे रखी है, आपकी कलाई की स्थिति क्या है और आप सांस कैसे ले रहे हैं। हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दें। ये सिर्फ करना नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंसिंग है। अभ्यास के 3 चरण, द 3 phases ऑफ प्रैक्टिस। स्टर्नार अभ्यास को 3 मुख्य चरणों में विभाजित करते हैं जो हमें प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपका उद्देश्य बहुत स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण, ये प्रोसेस बेस्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न कि परिणाम आधारित। उदाहरण के लिए, एक नया गाना सीखने के बजाय आपका उद्देश्य हो सकता है अगले 15 मिनट के लिए इस गाने के पहले 4 नोट्स को बिना किसी गलती के 10 बार बजाने का अभ्यास करना, या इस सॉफ्टवेयर के इस विशेष फंक्शन को 3 बार सही ढंग से उपयोग करना। यह आपको एक स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य देता है जिस पर आप वर्तमान क्षण में काम कर सकते हैं। यह आपको बड़े पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ने जैसा है। फोकस्ड प्रैक्टिस। एक बार जब आपने अपना विशिष्ट प्रक्रिया आधारित उद्देश्य निर्धारित कर लिया, तो अब समय है फोकस्ड प्रैक्टिस का। इस चरण में आप खुद को पूरी तरह से अपने काम में डुबो देते हैं। यहां स्टर्नार स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, जहां आप सिर्फ काम कर नहीं रहे हैं, बल्कि आप उस काम में फुली प्रेजेंट हैं। इसका मतलब है कि जब आप अभ्यास कर रहे हो, तो आपके मन में कोई और विचार नहीं होना चाहिए, कोई अतीत की चिंता नहीं, कोई भविष्य की योजना नहीं, कोई निर्णय नहीं। अगर आपका मन भटकता है, तो उसे धीरे से वर्तमान कार्य पर वापस लाएं। ये एक प्रकार का एक्टिव मेडिटेशन है। आप गलती करते हैं, कोई बात नहीं, उस पर खुद को डांटने के बजाय बस पहचाने की गलती हुई और अपने निर्धारित उद्देश्य पर वापस आ जाए। ये दयालु आत्म सुधार, न कि आलोचनात्मक आत्मनिर्णय, रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। अभ्यास सत्र के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप रिव्यू करें कि आपने क्या किया, लेकिन फिर से यह एक डिटैच्ड रिव्यू होनी चाहिए, जहां आप भावनात्मक रूप से जुड़े बिना अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। पूछें, क्या मैंने अपना उद्देश्य प्राप्त किया? किन क्षेत्रों में मैं बेहतर कर सकता हूं? क्या मेरा दृष्टिकोण सही था? इस चरण में आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। यदि आपका उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल रहे। इसका मतलब है कि आपको अपने दृष्टिकोण या अपने अगले उद्देश्य में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यह निरंतर सुधार का चक्र है। यह हमें सिखाता है कि गलतियां सीखने का हिस्सा है, अंत नहीं। धीरज की शक्ति, द पावर ऑफ पेशेंस। स्टर्नार के अनुसार पेशेंस द प्रैक्टिसिंग माइंड का आधार है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं क्योंकि हम परिणामों को जल्दी देखना चाहते हैं, लेकिन असली धीरज का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंटली वर्किंग व्हाइल बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट है। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरज अपने आप आ जाता है। आपको तत्काल परिणामों की चिंता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है। यह विश्वास की प्रक्रिया आपको वहां ले जाएगी जहां आपको होना चाहिए। आपको शांत और केंद्रित रखता है। आंतरिक अशांति को शांत करना, कामिंग द इनर टर्मोल। अभ्यास के दौरान हम में से कई लोग इनर टर्मोल का अनुभव करते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी या बोर्डम। स्टर्नार हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं को पहचानें, लेकिन उनसे प्रभावित ना हो। जब ऐसी भावनाएं उठें, तो बस उन्हें देखें और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस कार्य पर ले आए। ये एक माइंडफुलनेस तकनीक है जो आपको अपनी भावनाओं के गुलाम बनने से रोकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्शनिज्म एक बाधा है। पूर्णता के लिए प्रयास करना ठीक है, लेकिन हर छोटी गलती पर खुद को कोसना नहीं। स्टर्नार हमें डिटैचमेंट का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, परिणामों से और अपनी गलतियों से भी। ये हमें सीखने और आगे बढ़ने की अनुमति देता है। दैनिक जीवन में अभ्यास का मन, द प्रैक्टिसिंग माइंड इन डेली लाइफ। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ संगीत या खेल जैसे विशिष्ट कौशलों के लिए नहीं है। स्टर्नार कहते हैं कि आप इस दृष्टिकोण को अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। चाहे आप सुबह उठकर बिस्तर ठीक कर रहे हो, खाना बना रहे हो या कोई ईमेल लिख रहे हो, हर कार्य को एक छोटे अभ्यास के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, बर्तन धोते समय सिर्फ बर्तन खत्म करने पर ध्यान देने के बजाय पानी के तापमान को महसूस करें, साबुन की खुशबू पर ध्यान दें और हर प्लेट को साफ करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से मौजूद रहें। यह हर काम को अधिक मीनिंगफुल और कम बोझिल बनाता है।
यह आपको वर्तमान में जीने में मदद करता है और आपके जीवन में पीस और क्लैरिटी लाता है। संक्षेप में, द प्रैक्टिसिंग माइंड एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है जो हमें सिखाता है कि कैसे पेशेंस, माइंडफुलनेस और प्रोसेस फोकस्ड अटेंशन करके किसी भी चीज में महारत हासिल करें। यह हमें न केवल कुशल बनाता है, बल्कि हमें अपने आंतरिक स्वयं के साथ अधिक तालमेल बिठाने और जीवन के हर क्षण का आनंद लेने में भी मदद करता है। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और किस तरह अभ्यास सिर्फ एक गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका, अ वे ऑफ लाइफ बन सकता है। परफेक्शन बनाम प्रगति, परफेक्शन वर्सेस प्रोग्रेस। अक्सर हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई काम परफेक्ट नहीं हुआ तो वह बेकार है। लेकिन थॉमस टर्नर इस सोच को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि परफेक्शनिज्म वास्तव में प्रगति का दुश्मन है। जब आप सिर्फ परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं तो आप गलती करने के डर से कुछ नया शुरू ही नहीं कर पाते, या थोड़ी सी भी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि प्रगति, प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि परफेक्शन पर। हर छोटा कदम, हर छोटी सी उपलब्धि, हर सीखी हुई नई बात, यही असली प्रगति है। जब आप प्रगति को महत्व देते हैं तो गलतियां सीखने के अवसर बन जाती हैं। आप उनसे सीखते हैं, समायोजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक अधिक दयालु और टिकाऊ दृष्टिकोण है जो आपको लंबे समय तक प्रेरित रखता है। अभ्यास को आनंद में बदलना, टर्निंग प्रैक्टिस इनटू एंजॉयमेंट। हम में से कई लोग अभ्यास को एक बोझिल काम के रूप में देखते हैं, लेकिन टर्नर का कहना है कि जब आप पूरी तरह से प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं तो अभ्यास अपने आप में आनंददायक, एंजॉयबल बन जाता है। ये एक तरह का फ्लो स्टेट जहां समय का पता ही नहीं चलता और आप पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हैं। इस आनंद को पाने के लिए हमें अपने आंतरिक जज को शांत करना होगा। वो आवाज जो कहती है तुम अच्छे नहीं हो या तुम पर्याप्त तेजी से नहीं सीख रहे हो, इन विचारों को पहचाने, लेकिन उनसे खुद को परिभाषित न होने दें। जब आप बिना किसी अपेक्षा के बस सीखने और करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका काम आपके लिए एक मेडिटेशन बन जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड के उन्नत पहलू, एडवांस्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रैक्टिसिंग माइंड। सिंगल टास्किंग की शक्ति। आज की दुनिया में हम अक्सर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। हम एक ही समय में कई काम करते हैं, जिससे हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिंगल टास्किंग का अभ्यास करने की सलाह देती है। जब आप एक समय में केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी दक्षता, एफिशिएंसी और सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने में मदद करता है। मास्टर और विद्यार्थी का रिश्ता, द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड स्टूडेंट। टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक मास्टर और एक विद्यार्थी, स्टूडेंट होता है। मास्टर वो होता है जो ज्ञान रखता है और अनुभव साझा करता है, जबकि विद्यार्थी वो होता है जो विनम्रता पूर्वक सीखता है। हमें अपने अभ्यास के दौरान इन दोनों भूमिकाओं को निभाने की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर के मास्टर से मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने भीतर के विद्यार्थी को नई चीजें सीखने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही उसमें गलतियां हों। यह आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन और आत्मशिक्षण, सेल्फ टीचिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अभ्यास का दोहराव, द रेपिटेटिव नेचर ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का मतलब दोहराव है, लेकिन यह नीरस नहीं होना चाहिए। टर्नर कहते हैं कि हर दोहराव एक नया अवसर है। हर बार जब आप एक ही चीज का अभ्यास करते हैं तो आप उसे एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं या उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। यह दोहराव ही हमें गहराई, डेप्थ और समझ, अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। जीवन में अभ्यास का मन को कैसे अपनाएं?
हाउ टू अडॉप्ट द प्रैक्टिसिंग माइंड इन लाइफ। अपने दैनिक जीवन में द प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव। छोटे से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। एक बार में बहुत कुछ बदलने की कोशिश न करें। अपने दिन में कुछ छोटे छोटे कार्यों को चुनें, जैसे सुबह कॉफी बनाना, कपड़े धोना या किसी प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा, और उन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। नियमित रहें। बी कंसिस्टेंट। हर दिन थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन नियमित रूप से अभ्यास करें। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आपका मन भटकता है तो उसे धीरे से वर्तमान कार्य पर वापस लाएं। अपनी सांस पर ध्यान दें और अपनी इंद्रियों का उपयोग करें ताकि आप उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रह सके। गलतियों को गले लगाओ। एम्ब्रेस मिस्टेक्स। गलतियों को असफलता के रूप में न देखें, बल्कि सीखने के अवसरों के रूप में देखें। उनसे सीखें और आगे बढ़ें। धैर्य रखें। बी पेशेंट। परिवर्तन समय लेता है। अपनी प्रगति के साथ धैर्य रखें और प्रक्रिया पर विश्वास करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि जीवन एक सतत अभ्यास है। हर क्षण एक अवसर है कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और खुद को बेहतर बनाने का। यह हमें सिखाती है कि जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने भीतर की अशांति को शांत करते हैं, तो हम किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं और इस प्रक्रिया का आनंद भी ले सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। इसे अपनाएं और आप देखेंगे कि न केवल आप अपने कौशल में सुधार करेंगे, बल्कि आपका जीवन भी अधिक शांतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। अगर आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड पर आधारित हमारी ये श्रृंखला पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इससे लाभ हो सकता है। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि द प्रैक्टिसिंग माइंड के कौन से सिद्धांत आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी थे, या आपने इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया है। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल ईयर वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो से न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, अभ्यास करते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग।